अब आप शुरू करो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। छवि नूर जमाल पिया जी की, पिया जी की अति सुंदर अधिक निराली है, अति सुंदर अधिक निराली है। सूरत उनकी है नूर भरी, सूरत उनकी है नूर भरी। मुख में तंबोल की लाली है, मुख में तंबोल की लाली है। नाजुक पतली अंगुरियों से पीऊ पान का बीड़ा लेते हैं, लेते हैं। नाजुक पतली अंगुरियों से पीऊ पान का बीड़ा लेते हैं, लेते हैं। ये छवि उनके हृदय में बसी, ये छवि उनके हृदय में बसी। जो धाम की रहने वाली, जो धाम की रहने वाली है। छवि नूर जमाल पिया जी की, छवि नूर जमाल पिया जी की अति सुंदर अधिक निराली है, अति सुंदर अधिक निराली है। पिया पान का बीड़ा आरोगे और बीच बीच में बात करे, बात करे। पिया पान का बीड़ा आरोगे और बीच बीच में बात करे, बात करे। का पार नहीं, आशिक के सुख का पार नहीं। जब प्यार नजरें डाली, जब प्यार नजरें डाली है। छवि नूर छवि नूर जमाल पिया जी की अति सुंदर अधिक निराली है, अति सुंदर अधिक दिल अरस परस हुआ हक सो, दिल हक यूं तह दिल से रूह एक हुई, परस हुआ हक दिल सो, दिल से रूह एक हुई, एक हुई। माशूक ने बांध लिया रूह, माशूक ने बांध लिया अब रूह। और न जाने वाली है, कहीं और न जाने वाली है। छवि नूर जमाल पिया, नूर जमाल पिया अति सुंदर अधिक निराली है, अति
जमाल पिया जी की छवि नूर जमा पिया जी की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद। वर्षा दीदी आप आ जाओ। हाँ जी वर्षा, आज तो तुमने पूरे भजन में जो है ना पूरा प्रकरण ही कर दिया है वर्णन। चलिए प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री बंधु सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जिको पल पल करूं पिया जिको पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़ी। धनी नजर खोलो बातू, पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही चित्त खेच लिया इन चरणों, मोहे सब विध करी धन धन, मेरे जीव के ही प्रकरण 19 जौबन जोश मुख बीड़ी छवि। आप इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर रज्जी महाराज हम सब सुंदर साथ को फेर पट खोले, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार अनेकों बार धामधनी रज्जी महाराज हम सब को हुक्म के माध्यम से जो हमारे धनी के और हमारे बीच में पर्दा आ जाता है, उसको बार बार धनी हुक्म देते हैं कि वो पर्दा बीच में रूहों के और धनी के हट जाए। क्यों? क्योंकि धनी जागृत अवस्था में बैठे हैं, आप धामधनी और उनके और रूहों के बीच में उनको पर्दा बर्दाश्त, उनको जरा सी एक पलक की दूरी भी, एक पलक टप कहते ना पलक झपकाने की भी दूरी बर्दाश्त नहीं। तो इसलिए वो हुक्म को बार बार हुक्म देते हैं कि भाई मेरे और रूहों के बीच में पर्दा ना आए, कुछ ऐसा जतन करें। क्यों? क्योंकि उनकी हम रूहों के साथ निस्बत है। और ये पर्दा कब हटेगा? वो बारीक से बारीक पर्दा, वो एक तिनके का भी पर्दा जो आंख के आगे आ जाता है तो सामने पर्वत छिप जाता है, वो कब हटेगा? जब रूहों के दिल में धामधनी रज्जी महाराज का हक महबूब का मुखार, मुख मंडल दिल में सदा बसता है। धनी के चरण कमल चित्त में, उन्होंने चरण कमलों ने चित्त तो खींच ही लिया अपनी, लेकिन कमी अब हमारी है, हम आशिक और माशूक का दावा भरते हैं। तो आशिक और माशूक तो एक पल के बगैर भी संसार में कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर, कहीं पर भी जगह पर रह नहीं सकते। तो रज्जी महाराज तो अपना पूरा जो है जोर लगा रहे हैं कि रूहें उनसे जुदा ना, लेकिन रूहों को भी इन सुखों का कब एहसास होता है? जब रूह भी जागृत होकर धनी के इश्क को महसूस करती है
धनी के लाड प्यार को महसूस करती है हर बात में। संसार के लैला मजनू आशिक भी हमने देखे और ऐसी ऐसी उनकी फिल्में देखी कि लैला एक देश में, मजनू दूसरे देश में, परंतु एक जगह पर जहां एक को मार पड़ती है तो दूसरे के हाथों के निशान है। तो ये तो 14 लोग के लैला मजनू का हाल है, संसार के आशिक और माशूक का, जिन्होंने केवल नजर भर के एक दूसरे को देखा वही। और हमको तो धामधनी अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान करा रहे हैं, एक एक अंग को बारीकी से वर्णन। फिर भी इंद्रावती जी कहती मैं नेक वर्णन किया से। नेक का मतलब क्या कि जितना धनी का स्वरूप की महिमा और शोभा है, मैं उसमें से 1% ही वर्णन कर पा रही। क्यों? क्योंकि वो खुद भी इतने भूल जाते, उसमें उनके स्वरूप में मस्त हो जाते हैं कि वर्णन करने में 1% ही बाहर आ। तो कहते धाम धनी का मुखार बिंद, जिसमें नेत्र, नासिका, कर्ण, मस्तक, ठुड्डी, हरवटी और ये नाजुक जो होंठ, और फिर उसमें धनी ने जब मुख में तंबोल लेते हैं, पान का बीड़ा जो प्रेम का प्रतीक है वो लेते हैं, तो मुख मंडल की शोभा और कितनी ही आनंददायी, आकर्षक और दिल से ना छूटने वाली है। रूहें भी बार बार, एक बार नहीं बार बार, कहते हैं हाकिलम के जो आरिफ फिर चाहे। क्यों? किसको? कि जो धनी से प्यार करने लग जाते हैं, धनी के इश्क में डूबने लग जाते हैं, धनी की हर अंग अंग में जाने लग जाते हैं, तो वो फिर कभी भी इन अंगों से बाहर निकलना नहीं। तो मुख सलूकी उनकी चौक की कैसी है, ये हमने पिछली बार बताया। और कह रहे हैं कि ये जो सुख है, इनका मुख की बारीकी से वर्णन भी वो रूहें ही जानती, जिनके दिलों में ये घाव लगे कि हम अपने महबूब आशिक से जुदा हो। जो होती है ना प्रेमिकाएं, देखिए आप ब्रज और रास का वर्णन जब करते हैं तो 100 साल तक राधा जी उस कृष्ण जी के प्रेम में, विरह में तड़प, 100 साल तक कितना गहरा प्रेम रहा होगा कि उन्होंने मुड़कर कभी संसार को देखा ही। कृष्ण जी चले गए मथुरा में, लेकिन वो राधा और जो गोपियां थी सखियां, उसी जंगल वन में विहार करते करते उन्होंने तन छोड़ दिया। इससे अधिक विरह का कोई और एग्जाम्पल वाणी में या संसार में उनसे बढ़कर कहीं। 100 साल तक उनके विरह में तड़पते 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 उन्होंने शरीर छोड़ दिया, परंतु कहीं पर भी ये होता है, ये तो प्रेम की पराकाष्ठा है। उनके ही स्वरूप में, उनका ही रूप, राधा जी का रूप भी स्वरूप में ये संसार में कर कर दिखाया। और सुंदर सा जी यदि विचार करें तो गौलोकी शक्ति थी। अभी परमधाम की निस्बत की तो बात ही नहीं, तो निस्बत पता भी नहीं थी, ये भी बात है। बिन जाने बिन पहचाने यदि इतना विरह और इतना दर्द ले सकते, तो आज के दिन में जब हमको अपने धनी धाम धनी के साथ संबंध की पूरी पहचान है, वो हमको अपने पूर्ण सुख दे रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना विरह की जागृति नहीं है। एक एक अंग का वर्णन कर, और एक बार नहीं अनेक बार, बार बार की रूहों के दिल में धनी के अंग आकार लेकर खड़े हो जाए और वो स्वरूप हमारे अंगों में बस जाए। तो उसी संदर्भ में 8वीं 7 चौपाई तक पढ़ ली थी अपन ने। मुख मूंदे अधुर बोलत, बानी प्रेम रसाल, आशिक को छवि चुभ रही, जानो हेड़े निस दिन भाल। कैसे आशिक को चुभ रही है छवि उनकी, कि जैसे हृदय में कोई भाला मारता है ना, तीर मारता है, इश्क का तीर, एक चला दूसरा चला, दिल में और कोई तमन्ना नहीं, कोई और इच्छा ही नहीं रहेगी, कोई और चाहत ही नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ
धनी के स्वरूप को देखिए। अभी कल भी हम लोग बीतक साहब पढ़ रहे थे, तो उसमें आया कि भाई चारों तरफ खून ही खून हो गया और दाना पानी घास नहीं रही। क्या मतलब कि संसार से दिल इतना खत्म हो गया कि बस अब खून खून का क्या मतलब। जब जंगल में युद्ध में जो भी जिस तरह से भी होता है, राजा जीत के चला गया, लेकिन उस जीत में भी हार। चारों तरफ क्या देख रहा है, खून खून पड़ा हुआ, जीत कर भी हार हो। क्यों? इसी तरह से हमारा संसार जब हमारा दिल जो है संसार के प्रति बिल्कुल खत्म हो जाए, उसमें कोई भी हुक हुक करके श्वास ले रही है आत्मा, वो आत्मा जो सिर्फ धनी की और धनी की याद है, उसके निस दिन हेड़े भाल जाए। और ये भाल भी धनी अपने स्वरूप के माध्यम से हम लोगों के दिल में लगा, ताकि रूहों के दिल में कोई और चाहत आए क्या? आनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि धनी के स्वरूप के आगे तो सब संसार फीका है, हल्का है। तो धनी का यदि एक अंग भी, एक तरंग भी आ गई इश्क की, लहर की भी तरंग आ गई, तो वो तरंग अपने आप में इतनी विशाल है कि उसी की याद में जीवन काट देती है अपनी। शहूर कीजे हक अंग रंग, कई तरंग लाल उज्ज्वल, देत गौर सुख सनुती, शोभा क्यों कहूं बिना उसे। तो कहते हैं धनी के अंगों का, फिर उनके रंगों का, फिर उन रंगों में जो तरंगे निकल रही हैं भांत भांत तरह की, और फिर उसमें से उज्ज्वलता और लालगी आती है गौर रंग में। वो कहते हैं वो बिना मिसाल के मैं संसार में कैसे शोभा बताऊं राज्य के स्वरूप। राज्य के मुख मंडल की संसार में कोई शोभा देने के लिए कोई मिसाल ही नहीं है, और बिना मिसाल के मैं उन राज्य के रंग में, तरंगों में, और तरंगों में भांत भांत की जो उज्ज्वलता, चमक और गहराई और सलूकी दिख रही है, इंद्रावती जी कहते हैं वो मेरे वर्णन करने में नहीं आती बात। हक मुख थे बोले वचन, स्वर मीठा निकसत, सो सुनत अर्श रूहों को, दिल उपजे हक रस। हक मुख थे बोले वचन, स्वर मीठा निकसत, सो सुनत अर्श रूहों को, दिल उपजे हक रस। जब धामधनी रज्जी महाराज हम रूहों को कोई बात कहते हैं, तो उनके स्वर और वो मिठास हम रूहों को लज्जत के आनंद पैदा कि सुंदर साहब कई कई होते भी है। बीतक साहब में ही हम जाएंगे और कहीं नहीं जाना। बीतक साहब में अभी जब अष्टपहर की सेवा चलेगी तो उसमें सुंदर साहब जो है मोमिनों को, मोमिन जो है राज्जी महाराज को कहेंगे, प्राणनाथ जी को, आप तो बस एक मीठी बात सुना दो हमारा दिल कट जाए। वो क्योंकि वो लज्जत, वो ऐसी लज्जत देती है कि अंग अंग में धनी की बात वो विचार करते करते ही दिन बीत जाता है, रात बीत जाती है, और सुबह फिर धनी के चरणों में दर्शन करने के लिए उपस्थित होता है। तो ये धनी का एक हम रूहों के प्रति लाड है कि वो लाड से कोई एक बात हम रूहों के लिए छोड़ देते हैं और दिल में उपजा कर हमको विचार करने के लिए छोड़। हक स्वर कैसा होसी और कैसी होसी मुखबान, सुख बातें क्यों कहूँ रसना, चाहे दिल सुनने सुभान। अब जिससे प्यार कर लिया जाता है तो पहली बात क्या दिल में आती कि वो मेरे को कोई बात कहे, वो मेरे को कोई ऐसी बात कहे कि मेरे दिल में लाड और प्यार और पैदा पुण्य के प्रति। तो ये बात, ये भी एक लक्षण है मोमिन का, रूहों का, हम रूहों का धनी के प्रति प्यार उपजने। प्यार उपजने के बाद एक पल में फिर सारी चीजें घटित हो जाती हैं। फिर कुछ करना नहीं पड़ता, फिर कुछ होना नहीं पड़ता,
स्वतः ही सारी लीलाएं अपने आप रूप के साथ होने लगती। तो पता भी संसार में जिस प्रकार से एक संसार में जैसे हम देखते हैं घर गृहस्थी परिवार में हमको कुछ भी काम हम कर रहे हैं परंतु ऑटोमेटिकली कर रहे हैं कि हमको पता है सुबह किसी ने घर से जाना है तो उसके लिए चाय नाश्ता सब कुछ ऑटोमेटिकली जैसे उठे अपने आप बिस्तर से उसी समय उठ जाते हैं, उठकर अपने आप खाना पीना नाश्ता बना देते हैं, फिर दूसरे बच्चे का टाइम हो जाता है, तीसरे बच्चे का टाइम हो जाता है, हमारे आचार व्यवहार में वो चीज आ जाती है। उसी प्रकार से धनी के साथ जब प्यार और इश्क हो जाता है तो सेवा पूजा बंदगी कोई भी चीज A to Z धनी के प्रति कोई सी भी बात, धनी के प्रति कोई सा भी कार्य वो स्वतः होता चला जाता है, हमको करना नहीं पड़ता। घर में मंदिर है तो अपने आप ऑटोमेटिकली हम जब प्रातः काल उठते हैं हमें कोई कहता नहीं है कि जाओ सुबह उठकर मंदिर में प्रणाम करो, अपने आप ही बिस्तर पर, और मंदिर में नहीं भी जाते, राज्य के सामने भी नहीं होते, लेकिन बिस्तर पर भी बैठे बैठे लेटे लेटे सबसे पहला ध्यान किनका आता है, वो अपने धाम धनी राज्य में शुक्र शुक्र प्रणाम। ऐसे किसको करते हैं प्रातः काल, ये हम अपना अपना निर्णय स्वयं करें, किसी और से ना करें। कोई और कैसे हमारे बारे में जान सकता है, जबकि यहाँ के संसार की लीला में भी यदि हम देखें तो कोई हमारे मन की गहराई को नाप नहीं सकता। तो हाउ कैन डिसाइड अदरवाइज कि आप क्या हो, आपके अंदर क्या चलता है, और आपको केवल इस संसार में किसी चीज को डिफाइन करना है तो वो सतगुरु महाराज की बुखार बिन से कही ये बात, इससे अपने लक्षण मिलाते चलिए और दिल में पहचान करते चलिए कि हम कौन सी अवस्था में चल। यदि हमें रखा हुआ है तो ये भी धनी की मुझे है, यदि नहीं रखा है तो भी धनी की मुझे। हमें बात कहने का भी यदि हक दिया है तो ये धनी की मेहर, बात समझाने का हुक्म उनका ही दिया, मैं तो कोई हूं ही नहीं। जब वो ही वो है तो उनके द्वारा सब काम संपादित होते हैं, उनके द्वारा सारे कार्य मेरे से संपादित किए जाते हैं। तो फिर मैं और ये फिर कहना कि ये और वो नहीं, सब कुछ दिल भी किनसे जुड़ना चाहेगा, धनी की बातें सुनने की, धनी के स्वरूप। और यदि नहीं सुनना चाह रहा, यदि हम नहीं सुन रहे हैं तो भी इसमें हम धनी को ही डालेंगे। माना हमारा जीव तन मन सब बंधन है, लेकिन एक बात ये भी मेरा प्रश्न है सब सुंदर साथ से कि जिसने धनी से दिल लगाया है, दिल लगाया, क्या वो एक पल भी उनका विचार किए, उनका विचार ना भी करे, उनका ख्याल क्या दिल से निकल जाता है? फिर याद किसको किया? जिसका ख्याल ही नहीं दिल से निकला, याद किसको? वो ख्याल जो है हर पल हर घड़ी, चाहे वो विरह में हो, चाहे दुख में हो, चाहे अच्छी बात में याद हो, कोई कैसे भी हो, चुपाई के माध्यम से, लेकिन धनी की याद माही, कहते हैं धनी चाल मिलाप या दीदार के माही, उनका स्वरूप बना ही रहता है अपने अंदर। पर्दा और उसकी खबर हमको है या नहीं है, ये इस बात से है अपने जीव और शरीर की जागृति में कमी हो सकती है, लेकिन धनी की याद सदा 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 सर्वदा बनी ही रहती है। क्यों? क्योंकि रूहे वो चीज परम धाम से पर आत्म में उनके है ही चीज, धनी बैठे ही हुए और आत्म के अंदर भी उनके वो स्वरूप वो शोभा बसी हुई। परंतु पर्दा कहाँ से आ जाता है? ये जीव और शरीर के मन से। जब ये पर्दा
बीच में पर्दा हट जाता है, प्रकाश आता है। प्रकाश जब इतना फोड़ पिंड ब्रह्मांड निकल जाता है तो हमको भी खबर होता है कि प्रकाश भी ऐसा है कि जो पिंड ब्रह्मांड नहीं फोड़ पाता। चिंगारी है आपके दिल में पड़ी है लेकिन नहीं जलन आ रही, नहीं आग लग रही, आपको महसूस ही नहीं हो, चिंगारी तो है। और वही चिंगारी को आपने हवा दे दी। धनी के साथ जितना ज्यादा विचार, जितना ज्यादा उनके साथ जुड़ाव, उनके साथ बैठक न की जो साथ बंद जी, किनके साथ बैठक की? सुंदर साथ के साथ तो है ही है बैठक में के साथ, पर धनी के साथ बैठक कभी भी बंद नहीं करी। उनकी बैठक हमारे दिल में लगी हुई है, वो हमसे बात करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। लेकिन हमारा ध्यान जब नीर सागर, यही तो है, रूहें नीर में आई, नीर सागर के बीच में नीर का असर आ जाता है, और वहीं उसी दिल में आठों सागर है। उन आठों सागरों का कब कब रूह सुख ले पाती, जब रूह उतर जाती गहराई में तो सुख के ही निधान है। धनी धनी दुख देने तो आए नहीं, लेकिन एहसास होना, पता लगना कितनी गहराई तक पता, ये धनी के हुक्म के साथ साथ अपनी भी, हमारी भी चाल पर दिखाई। और जितना जितना समर्पण, जितनी जितनी कुर्बानी। कल 12 मोमिनों का भी प्रसंग पढ़ रहे थे कि भाई वो कहते हैं हमारी तो नमाज अष्टपहर 24 घड़ियां है। हम कोई 5 वक्त की नियम से थोड़ा करते हैं कि सुबह बैठ गए तो नमाज कर ली, या आज शनिवार इतवार रज्जी के आगे बैठे तो वाणी पढ़ ली, बाकी नहीं पढ़ी, या रोज रूटीन में हमको कोई कहना पड़ता है, या हमको सुनाने के लिए हम आ रहे हैं तो हम बैठ रहे हैं। नहीं, ये कैसी बंदगी, ये कैसा लाड और प्यार है, ये कैसा इश्क है। इससे अच्छा तो फिर संसार वालों का इश्क है कि जिनके जिस परिवार, घर परिवार से जुड़े हुए हैं, दुख हो, सुख हो, बीमार हो, बुखार हो, शरीर तप रहा हो, जाना है कहीं, किसी ने, पति ने, उठकर उसके लिए भोजन भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो धनी के लिए, फिर धनी के लिए कैसे आड़े बंधन हमारे आ जाते हैं। आज मेरी तबीयत खराब थी, मैं नहा नहीं सकी। अरे भाई नहा नहीं सकी, मर जाएंगी तो फिर तन कौन रजनी याद करे, बिस्तर पे बैठे बैठे रजी याद आ जाएगी। वो हुक श्वास भर लेती है कि हाय धनी आज मैं आपको याद, धनी तो याद के मायने है ही, बसे हुए हैं। अभी अगली चौपाई आएगी जो कि हक नेक नैन मरोड़त होत रूह सुख अपार, तो बात कहे सुख हक के सो क्यों कहूं सुख शुभ। धनी एक नेक, नेक का हल्का सा, सुंदर सा जी, ये परमधाम की लीला चल रही है। तीसरी धूम में राज्य ने अपने पूर्ण स्वरूप को मोड़ा भी नहीं है, बैठे हुए हैं अक्षर ब्रह्म को सदा सर्वदा से दर्शन दे रहे, लेकिन हम रूहों को कभी पता नहीं है। कहते हैं हक नेक नैन मरो, उन्होंने अपना स्वरूप बैठा हुआ है उनका। राजी श्यामा जी बाल भोगा रोग रहे हैं, नाश्ते का टाइम चल रहा है, प्रातः कालीन का, 12,000 सखियां आगे पीछे घूम रही है, और राज्य की नजर यूं इधर से उधर हो नहीं सकती। लेकिन हक दिल में क्या लिया कि खेल दो रूहों को दिखाया, तो नेक नैन मरो, यूं ऐसे ही किया होगा मेरे ख्याल से, यूं ऐसे। हम 12,000 की दृष्टि कहां से, उधर अक्षर नाराज जी ने देखिए मुखमंडल मोड़ा अपना, ना मस्तक मोड़ा, यूं नैन मरोड़ के अक्षर ब्रह्म को नजर से नजर। हम रूहों भी उन्होंने हम रूहों ने देख लिया ये पर पुरुष कौन, और उन्होंने भी चाह कर लिया कि मैं खेल देखूं। तो कहते हक नेक नैन मरोरत होत रूहों सुख अपार। क्या सुख अपार हो गया, उतने से नेक। अभी तो ये राजी महाराज रूहों को नेक नैन मरोड़ के देखते हैं तो 12,000 देख लिया। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि अक्षर ब्रह्म को उन्होंने बिना हिले डुले एक हल्का सा नैन मरोड़ा और देखा तो 12,000 में
ये साहिबी देखने का दिल में आ गया कि नहीं? हो तो रूहों सुख अपार, धनी के नैन मोड़ते ही रूहों को सुख। वो फिर रूह से धनी मिलावे नैन, भाई सतंग भी तो उनका उतना ही है भिखारी। धनी के रोम रोम में इश्क है, अभी आगे चुपाई आएगी, अंग अंग में इश्क है, तो सत अंग क्या उस इश्क का वारिस हम रूहे हैं। लेकिन क्या सत अंग लीला कैसे करेंगे संसार में? वो भी अपना अपना माल लेकर प्रातःकाल दर्शन करके चले जाते हैं और फिर सारा दिन संसार बनाते और मिटाते अपनी लीला में। क्योंकि धनी से अपना सुख उन्होंने ले लिया ऐसे। लेकिन हम 12,000 क्या, परम धाम का चप्पा चप्पा धनी की नजर जहां मुड़े, धनी जहां देखे वहां हमारी नजर चली जाए। इस कारण से हमको सुख अपार। क्या ये अवस्था हमारी यहाँ है? तो बात कहे सुख हक के, सुख क्यों कहूँ सुख शुभ। तब हक की बातों को यहाँ पर कहते, फिर ये भी एक बात करने का तरीका है। उन सुखों को हम वर्णन में इंद्रावती जी कहती है, कैसे कहूँ, एक रोम रोम हक अंग के, सब सुखे के यम्बा। तो सुख स्वरूप नख सिख लो, रूहे कहा करे दिल। रूह की तो इतनी औकात ही नहीं है, सच्ची बात। रूहों की क्या, आशिक और माशूक भी, जो आशिक डूब जाते हैं अपने माशूक की नजर में, जो माशूक की एक बात पर फना हो जाते हैं, जिनको सुगंधी भी इस संसार में उस घर की आ जाती है, जिनके कान भी कितनी बार उसी बात को बार बार दोहराएंगे कि केशव दास जी ने सुना। कितनी बार, वही लालदास जी थे, लालदास जी ने 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार बात सुनी, गए कब है। ये तो लीला उन्होंने धनी की रची लीला है कि धनी को कैसे किसको किस भांति से खड़ा करना है, ये उनकी मौज है। भूल जाते हैं हम बार बार सुनकर कि पाग उन्होंने बांधी है अपने हाथों से सवारी, क्योंकि हम रूहें उनकी शान है, रूहों से धनी की शान है। तो हम रूहें धनी की पाग है, तो पाग इसलिए धनी आप संवारते हैं अपने हाथ से। जैसा जिस भांति से रूह को आकार देना चाहते हैं वैसा ही रूह आकार पाते हैं। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें। हमको यदि धनी हल्के हल्के जगावत करते बहुत अच्छे हो, तो ये भी तो धनी की लीला है। इंद्रावती जी के साथ तो नहीं एक पल में जागृति आ गई। चलिए शुरू से 11 साल 16 साल की आयु से लगे लगातार निरंतर ये धनी की तरफ एक चाल चलनी पड़ी। वो पल कब घटित होगा ये हमको और आपको नहीं, कि धनी कब हमारे साथ एक रूप एक स्वरूप हो जाएंगे हमको नहीं पता। लेकिन इस कि हम आशिक हैं या नहीं है, हम माशूक हैं या नहीं है, हमको लगी है या नहीं लगी, हमको लगन लगेगी, कैसे होगा, कोई जरूरत। ये शब्दों को धनी से प्यार किया है, अपने सतगुरु से प्यार किया, इससे बड़ी कोई बात नहीं। सब बातें फीकी है उसके साथ। इंद्रावती जी को देवचंद्र जी दे सकते थे एक पल में, लेकिन नहीं दिया। सारे ब्रह्मांड को दिलवाना था। हम उनके बराबर नहीं, इसमें भी कोई बुरा। लेकिन धनी ने कोई सेवा किससे कैसे किस प्रकार से लेनी है हमको और आपको नहीं पता। हमारी लीला दूसरा कैसे जान सकता है? यही इस खेल की सबसे बड़ी खूबी है। परम धाम में एक रूप धनी यदि नेक नैन मरोरत, तो सुख अपार होता है, सब रूप 12,000। लेकिन यहाँ पर हंसी भी इसी बात की है और आनंद भी इसी बात। आनंद ये है कि जो मेरे पास सुख है वो दूसरी कभी जान ही नहीं सकती। कोई मीटर नहीं है हमारे पास लगाकर दिल में डाल कर।
कि मेरे को कौन सा सुख किस प्रकार से किस भांति से मिलेगा। ये दूसरी रूह नहीं जान सकती। परम धाम में एक की दूसरे से लीला छिप नहीं सकती, और इस 14 लोक में कोई रूह दूसरे रूह के दिल के अंदर झांक। एकांत का सुख है तो दिया है धनी ने, ये लाड है उनका भाई। दूसरा हमको आके कह के चला जाएगा, हम मान लेंगे। सुंदर साथ है, सब सब अपना अपना बेवरा कर रहे, शब्द बयान स्वयं का करते हैं, दूसरे का नहीं। हम कभी भी किसी और को गलत या सही कहकर स्वयं को सही नहीं कर सकते। अपनी बात कहिए, अपनी बात वाणी से जो भी कहें, वाणी से हम कह ही रहे हैं, सब सुंदर साथ कहते हैं, किसी के प्रति कोई भाव से नहीं कह रही, जनरल बात है। लेकिन जो हमको धनी ने दिया है, हमें उस पर पूर्ण ईमान और विश्वास। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ छुए। आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी सन 1722 से चले और पन्ना जी पहुंचे सन 1742 या 45 के आसपास पहुंचे। मेरे को टाइम एग्जैक्ट याद 1740 दीदी। प्रणाम जी। 40, चलिए ठीक है 1740। हाँ 51 तक तो ठीक है, 10 साल।